लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बनस कक्कर, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। गाजियाबाद में शनिवार को ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा पहुंचे। उन्होंने कहा, हमारी सरकार का लक्ष्य है कि सबको बिजली उपलब्ध हो सके और सस्ती बिजली मिले। बीते दिनों देखा गया है कि आंधी तूफान के कारण बिजली क्षतिग्रस्त हो गई थी। गर्मी के कारण बिजली का लोड भी बढ़ गया है। ऐसे में बिजली विभाग की तरफ से हर प्रयास किए गए हैं जिससे बिजली अधिक से अधिक पहुंचे। कोरोना काल के कारण गरीब लोगों को भी देखा जा रहा है जिनके बिल भी अधिक हो गए हैं। ऐसे में उन्हें रियायत दी जा रही है। सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली और सस्ती बिजली का संकल्प हमारी सरकार का है। और पूर्व सरकार में 16,000 मेगावाट भी ढंग से डिमांड को पूरा नहीं किया जा सकता था। आज हम 23,000 मेगावाट से ज्यादा की जो डिमांड है उसको पूरा कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 54% की हम लोगों ने आपूर्ति में वृद्धि की है। ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि की है। आयात क्षमता हम लोगों ने बढ़ाई है। ग्रिड की क्षमता हमने बढ़ाई है। पहले बिजली चंद जिलों को आती थी। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ गांव में रात को आती थी, कुछ गांव में दिन में आती थी। कई ऐसे गांव थे जहां एक सप्ताह आती थी, एक सप्ताह नहीं आती थी। लेकिन हमारी सरकार में समान रूप से सभी जिलों को 24 घंटा, तहसील को 20 से 22 घंटा, ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घंटे बिजली मिल रही है। इंडस्ट्री फीडर हमारे अलग है, ट्यूबवेल के फीडर हमारे अलग है, ग्रामीण फीडर अलग है, अर्बन हमारे फीडर अलग है। कोशिश है कि लोगों को क्वालिटी की बिजली मिले। लेकिन अभी पिछले एक सप्ताह में आपने देखा होगा, आंधी तूफान बड़ी तादाद में आया। उसके कारण कई जगह हमारे ट्रांसफार्मर फूके, हमारे केबल जल गए और कई जगह लोड भी बढ़ा। उस कारण से थोड़ी व्यवधान जरूर आया है। यानी मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि जो रोस्टर है उसका अनुपालन हो, उसके अनुसार लोगों को बिजली मिले। और एनसीआर क्षेत्र में आप देखेंगे कोई भी ऐसा हमारा सब स्टेशन नहीं है। हर सब स्टेशन पर 24 घंटे बिजली हम लोग दे रहे हैं। लेकिन उस सब स्टेशन से आगे कई जगह ट्रांसफार्मर ओवरलोड होता है, कई जगह केबल में फॉल्ट आ जाता है। आंधी तूफान के कारण कई जगह हमारे खंभे गिर जाते हैं। इस कारण से थोड़ा ट्रिपिंग होती है, थोड़ा व्यवधान आ रहा है। आप लोगों के माध्यम से मैंने रियल फीडबैक भी लिया है। कई ऐसी सोसाइटीज हैं जहां ट्रिपिंग होती है, कई जगह 5, कई जगह 6, कई जगह 4 बार दिन में हो रही है, 4 बार रात को हो रही है। तो अभी एमडी पश्चिमांचल को आदेशित किया गया है कि पूरा एक बार समीक्षा करेंगे और कहाँ क्या क्या त्रुटि है उसका समाधान करेंगे। कोविड के कारण हमारी थोड़ी जो गर्मियों को लेकर हमारी जो तैयारियां रहती हैं वो इस बार थोड़ा प्रभावित हुई है। हम गर्मियों से पूर्व अपनी तैयारी करते हैं। ट्रांसफार्मर का जो अंडरलोड है वो ठीक है, कहीं ओवरलोड है तो उनकी क्षमता वृद्धि भी करते हैं। ऐसा प्रयास रहता है। कुछ अपने जो उपकेंद्र हैं उनको भी जो ओवरलोड है वहाँ अंडरलोड करने के लिए क्षमता वृद्धि करते हैं। तो प्रयास है कि अपने उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिले, क्वालिटी की बिजली मिले और बिना भेदभाव के सबको बिजली मिले। और सब लोग अगर सहयोग करें तो आने वाले समय में हम बिजली की दरों में भी कटौती करेंगे। अभी हमने 3 साल में बिजली पर 1 पैसा नहीं बढ़ाया। बिजली के रेटों में कोई वृद्धि पिछले 3 साल से हम लोगों ने नहीं की है। और आने वाले समय में भी अगर सबका सहयोग मिलेगा, सब लोग समय पर अगर अपना बिल देंगे, जैसे मोबाइल का बिल सब लोग देते हैं, ऐसे बिजली का बिल अगर सब लोग समय पर देंगे तो आने वाले समय में हम बहुत जल्दी सस्ती बिजली भी लोगों को देना शुरू करेंगे। सर, जिस तरीके से कोरोना के चलते रफ्तार कम हुई है काम की, काज की, और लोगों के में बेरोजगारी बढ़ी है, तो ऐसे में बिल भर पाना जिस तरीके से लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है, तो उसमें आप कोई सुविधा देना चाहेंगे आम लोगों को? देखिए, लगातार प्रयास रहता है। अभी हमारा विभाग सबको रोस्टर के अनुसार बिजली मिले। आपने देखा होगा कोविड पहली जो लहर आई थी उसमें जो लॉकडाउन रहा था उसमें भी निर्बाध बिजली सब लोगों को मिलती रही। उसी के कारण लोग अपने घरों में आराम से रह पाए थे। इस बार भी जो लहर दूसरी आई बहुत खतरनाक लहर थी। इसमें भी ऊर्जा परिवार के लोगों ने खूब मेहनत करके आप लोगों को घरों में कोई दिक्कत ना आए, ऐसा हमारा प्रयास रहा। हमारे बड़े तादाद में हमारे लोग, हमारे इंजीनियर, हमारे संविदा कर्मचारी, हमारे विभाग के लोग बड़ी संख्या में हमें छोड़कर चले गए।
बड़ी संख्या में लोग पॉजिटिव भी हुए, लेकिन हमने आपूर्ति पर कहीं कोई समझौता नहीं किया। लगातार हमारे इंजीनियर्स, हमारे संविदा कर्मचारी मुस्तैदी के साथ फील्ड में रहे, जिससे कि कहीं किसी को कोई असुविधा ना हो, बिजली लगातार मिलती रहे। विभाग घाटे में है, लगभग 90,000 करोड़ का घाटा विभाग को है। फिर भी प्रयास है हमारा कि सबको रोस्टर के अनुसार बिजली मिलती रहे। जहाँ तक आपका प्रश्न है, उसमें विचार चल रहा है। सर, हाल ही में आपकी मुलाकात लखनऊ में पीएल संतोष जी से हुई है। बिजली पर कोई और सवाल? सर, अभी जो प्रदेश व्यापी कोरोना कर्फ्यू रहा, इस दौरान सारे प्रतिष्ठान बंद रहे। ये हो गया जवाब। बिजली पर पिछली सरकार के मुकाबले इस सरकार में लाइन लॉस कितना कम हुआ? देखिए, प्रयास हमारा बहुत लाइन लॉस कम हुआ था, लेकिन कोविड के कारण वो लाइन लॉस फिर बढ़ गया। मेरा सवाल अलग अभी भी है, ग्रामीण क्षेत्रों में हमने आह्वान किया है 15% से नीचे जो ग्रामीण क्षेत्रों में फीडर आएंगे वहाँ 24 घंटे हम लोग बिजली देंगे। जनता का सहयोग, बिना जनता के सहयोग के कोई भी अभियान सफल नहीं होता। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मेरी तरफ से खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।